Hi everybody, please see on the board. Again we have the concept of transpose of a matrix. Actually, what is the transpose of the matrix? Transpose of the matrix is transpose of row into the column. Here transpose can be represented a dash or a t. दिस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम से चेंज करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज. चेंज रो इनटू द कॉलम इनटू अ मैट्रिक्स दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सपोज कीजिए ए एक मैट्रिक्स है 2/3 का और इसका ट्रांसपोज निकालना है तो एक ट्रांसपोज हो जाएगा. जितनी भी रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये सेकंड रो है कॉलम में कन्वर्ट हो गई. इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि रो को कॉलम में बदल दिया जाता है उसको ट्रांसपोज कहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये हमारे से यूज़ किया जाता है. ये 7 नंबर वाले क्वेश्चन में, 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज़ होता है. ट्रांसपोज ऑफ ए, हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है. अब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ये जो रोज़ है इसको कॉलम में बदल देंगे. तो साइन होता है एक टी इक्वल टू, ये रोज होती है हमारे पास कॉलम -1 5 6, सेकेंड रो √3 5 6, सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया. इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सपोज कीजिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का कंसेप्ट तो यूज़ हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन है एक नए प्रकार का. वो किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा. सपोज कीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है मैट्रिक्स का. ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन है x + y to 5 + z xy = 6 2 5 8. देखिएगा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों ही 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ही ऑर्डर से हमें अनइक्वल ऑफ द मैट्रिक्स कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको x, y, z की वैल्यू. तो सबसे पहले क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a11 को a11 से कंपेयर किया तो हमने क्या x + y = 6. अब देखिएगा a21 तो 5 + z = 5 किया, यानी z = 5 - 5 = 0 हो गया, यानी z = तो 0 हो गया. अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास हो गया xy = 8. इतना सब कुछ आ गया है. अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन से हम कर सकते हैं x, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं x ले लें या y ले लें. y = x - 6 कर दें या x = y - 6 कर दें, ये आपकी चॉइस है. तो मैंने क्या करा, यहाँ पर x की वैल्यू ले ली, x = 6 - y करा और इसको हमने इस वाली इक्वेशन में रख दिया इसको. तो ये हो क्या गया हमारे पास 6 - y × y = 8. ये बन जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 6y - y² = 8. इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए पूरी प्रोसेस को. ये हो जाएगा आपका y² माइनस का 6y + 8 = 0. इसको शिफ्ट किया, ये माइनस का था ये इधर प्लस हो गया, ये प्लस का 6y था माइनस का हो गया. उस प्रकार से ये बन गया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसको स्प्लिट द टर्म वाले मेथड से सॉल्व करेंगे. 4 × 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 × 2, 4 2 = 8 होता है. तो हम इसको कर सकते हैं क्या, y² - 4y - 2y + 8 = 0. कॉमन ले लीजिए इससे, यहाँ से कॉमन आएगा y, तो ये हो जाएगा y - 4. यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 2, यहाँ पर y - 4 हो जाएगा. इस पूरे से कॉमन लेंगे आप, इस पूरे से जब आप कॉमन लेते हैं तो आपको हो जाएगा क्या, y - 4 आ गया और y - 2 आ गया = 0. तो इस प्रकार से y की जो दो वैल्यू मिल गई 4, 2. y की जो ये 2 वैल्यू मिल गई है हमको. इस 2 वैल्यू को हम एक इक्वेशन में प्लेस करते हैं. ये क्या है, x + y = 6. हमने y की वैल्यू रखी 4, y की वैल्यू 4 रखने पर हमारे को मिलेगा क्या, 6. x = 2 मिल गया. और y की वैल्यू 2 रखने पर और मिल जाएगा हमको x = 6.
इस प्रकार से हम देखते हैं क्या हमारे पास एक y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई 0। y की वैल्यू 4,2, x की वैल्यू ये मिल गई 2,6, हमने 4 रखा, सॉरी 4 और z की वैल्यू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। कभी कभी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है, जैसे मिलता है तो क्वेश्चन मिल जाएगा तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगता है इसमें। थैंक यू वेरी मच।